तो आप सभी का स्वागत। और जिस तरीके से लगातार आप देख रहे हैं कि हम हर विधानसभा में पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अभी चुनाव में 6 से 7 महीने का समय बाकी है, और जानने का ये प्रयास कर रहे हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं एटा की सदर विधानसभा से आने वाले 2027 में समाजवादी पार्टी से संभावित प्रत्याशी जसवीर सिंह यादव जी। बात करेंगे, जानेंगे कि 2027 के लिए पार्टी की तैयारियां कैसी चल रही हैं। जसवीर जी संभावित प्रत्याशी भी हैं, अगर पार्टी मौका देती है तो एटा के लिए विजन क्या है? सर सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू सर, नमस्कार जी। सर सबसे पहला सवाल, 2027 का चुनाव बहुत नज़दीक है जी, किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं? तैयारियां पूरी तरह से पूरी हैं। हर बूथ पे एक बूथ पे हमारा बूथ अध्यक्ष और सभी कार्यकर्ता पूरी तरह से लगे हुए हैं और इस बार 100% सरकार बदलेगी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश है कि हर बूथ को मजबूत करें। हम लोग पीडीए के तहत हर बूथ पर लगे हुए हैं और हर बूथ पर जीत हासिल करेंगे उम्मीद के साथ। क्या लग रहा है 2000 आप कह रहे इस बार 27 हर हाल में बनानी है, सरकार बदलनी है, 22 में कहाँ कमी रह गई थी? 22 में हो सकता है कहीं कमी रह गई हो, लेकिन 27 में कोई कमी नहीं है। और यदि ये 27 में कहीं भूल से बीजेपी आ गई तो लोकतंत्र की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। इसलिए पूरी तरह लोग जागरूक हो चुके हैं, छात्र और नौजवान जागरूक हो चुके हैं कि 27 में अब किसी भी तरह की कोई भूल नहीं होनी है। 27 में हर हाल में समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी है। यदि किसी तरह से भूल से बीजेपी आ गई दोबारा तो ये लोकतंत्र और संविधान खत्म हो जाएगा। इसलिए सभी छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर सबके मन में यही है कि अब की बार सपा सरकार। आप करें आपने छात्रों की बात करी, आपने देखा दिल्ली में कितना बड़ा आंदोलन हुआ, 35 दिन आंदोलन चला, 22 बच्चों की जान चली गई। उसके बाद सरकार के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। ये सरकार में बैठे मंत्री बिल्कुल निर्मम हैं, इन्हें बिल्कुल मोह नहीं है बच्चों का। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को मोह होता तो ये दुर्दशा बच्चों की नहीं होती। छोटे नौनिहाल बच्चे आंदोलन करके और किस तरह के कृत्य हुए ये सबसे किसी से छुपा नहीं है। और इस तरह की ये सरकार ने भूलें की है। पहले किसानों की कितने जान चली गई, किसानों के लिए काले कानून बनाए, डीएपी की मात्रा कम कर दी, किसानों कितने लगे, ओटीपी आती है, एक बार ओटीपी नहीं आई बेचारा पूरे दिन फिर लाइन में लगा रहता है। तो इस तरह की अभी क्या किसानों की दुर्दशा है, धान में कीड़ा लग जाता है, दवाई नहीं दे पाता समय से बेचारा। और ये कोरोना के बाद ये डेंगू वगैरह ये बीमारियां चल रही हैं बहुत। किसान अपनी बीमारी का इलाज कराए कि खाद ले, खाद के लिए जाता है, खाद मिलती नहीं लाइन में। कल 2-3 लोगों लाइन में लगे थे, हमारे पास आया कि भैया हम लाइन में लगे, सिफारिश कर दो, और ओटीपी हमारी हमने बता नहीं पाई, तब तक फिर 10 मिनट बाद फिर 1 घंटे लाइन में लगे रहे। तो इस तरह किसानों को खाद नहीं मिल पा रही, खेती की स्थिति ख़राब है, डीएपी यूरिया नहीं मिल रही समय पर, तो किसानों की तो बहुत बदहाल स्थिति है। आप कह रहे बदहाल स्थिति है, सरकार कह रही है कि हम किसानों को सम्मान निधि दे रहे हैं और किसानों की आय को हमने 2 गुना कर दिया, सब खुशहाल। कहाँ से 2 गुना कर दिया? आलू कितना सस्ता है, आलू फेंकने की स्थिति में है। हमारा कोल्ड है, वहाँ से आलू छुटाने नहीं आ पा रहे किसान। हमने जो पैसा बांट दिया है वो हमारा पैसा नहीं लौट रहा। आज की स्थिति में इतनी स्थिति ख़राब है कि आलू, जिन किसानों ने आलू किया है वो तो कई किसानों ने आत्महत्या कर ली, मर गए बेचारे। कह रहे हैं अब आगे देखेंगे भाई, इस बार आलू नहीं कर पाएंगे, डीएपी इतनी महंगी है और आलू बहुत सस्ता है। तो किसानों की बदहाल स्थिति नहीं है क्या है? धान का समय तब सस्ता था, अब धान व्यापारियों का, ये व्यापारी और उद्योगपतियों की सरकार है, अडानी अंबानी की सरकार है, वो ही चला रहे हैं देश को। आप लोग इतने हौसले में और कॉन्फिडेंस में कैसे हैं कि नहीं हम इस बार 27 तो फतेह करके ही मानेंगे? नहीं, ऐसा है, आदमी पिटते पिटते हिम्मत हो जाती है और फिर आदमी लड़ते लड़ते संघर्ष करते करते मंजिल तय करता है। आज समाज में हर आदमी की यही है कि अब की बार सपा सरकार, अखिलेश भैया मुख्यमंत्री बनेंगे, फिर खुशहाली आएगी, कन्या को विद्याधन मिलेगा, लैपटॉप बटेंगे, स्वास्थ्य व्यवस्था सही रहेगी। आज कितनी कतारें लगी रहती हैं हॉस्पिटल में और कितने बेचारे परेशान हैं लोग। अभी मेरे पिताजी का कूलर टूट गया तो मैं गया डॉक्टर साहब के पास, वहाँ पता चला कि हर ऑपरेशन पर फीस लगती है गलत तरीके से। डॉक्टर को फीस नहीं दो तो व्यवस्थाएं सही नहीं रहती हैं। और हम सांसद जी के साथ प्रिंसिपल साहब से भी मुलाकात की और बताया डिलीवरी सही तरीके से नहीं हो पा रही, वहाँ जाते हैं तुरंत रेफ़र कर देते हैं प्राइवेट के लिए। तो क्या व्यवस्थाएं स्वास्थ्य की? इसलिए हर आदमी, हर वर्ग का परेशान है। पीडीए में सभी को समायोजित किया जा रहा है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एटा पे जिसे भी टिकट देंगे पूरी तरह से, पूरी ताकत से सब लोग मिलकर उसे जिताएंगे और पूरे प्रदेश में
समाजवादी पार्टी जीतेगी और सरकार बनेगी। अभी आपने एक बात कही कि एटा में जिसको भी टिकट देंगे हम लोग सब मिलकर जिताएंगे। 2022 में आपकी पार्टी में देखने को मिला था कि 10 दावेदार हुआ करते थे, एक को टिकट मिलता था, 9 निपटाने में लग जाते थे, ये निपटेगा तो मेरा नाम नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं है। अब सब लोग परेशान हैं बीजेपी से। अब पूरे सब लोग मिलकर पार्टी का साथ देंगे और इस बार सरकार बनेगी। दावेदार आप भी हैं? नहीं, हाँ, हम पे भरोसा जताएंगे तो हम भी पूरी ताकत से लड़ेंगे और लोग लड़ाएंगे। अगर पार्टी ने आपको मौका दे दिया तो क्या विजन है एटा सदर के लिए? नहीं, 100% जीतेंगे, हर हाल में जीतेंगे। विजन क्या है, सोचा क्या है, क्या करेंगे? नहीं, जो परेशानियां हैं, किसानों की खाद की समस्या है और बिजली की समस्या है। बिजली की दरें कितनी बढ़ा दी। प्राइवेट छोटा परिवार यदि किसी तरह बच्चों को पढ़ाने के लिए एक कमरा ले ले तो बेचारा 1000-1200 रुपये बिल आता है, कहाँ से लाएगा? तो बिजली की दरें बढ़ी हुई घटेंगी। माननीय अखिलेश जी की सरकार में बिजली 300 यूनिट मुफ्त मिलेगी और किसानों का कर्ज माफ़ किया जाएगा। किसानों को पर्याप्त सुविधा की जाएगी, खाद की, बीज की, इस तरह की बहुत सारी सुविधा। बच्चों की पढ़ाई के लिए आज के समय में नौजवान कितना बेरोजगार घूम रहा है, तो उनको नौकरी दी जाएंगी। इस तरह इतने सारे आप प्रश्न लगा रहे हो सरकार पे। योगी आदित्यनाथ की सरकार में योगी जी कहते हैं कि राम राज्य आ गया। बिल्कुल, अब बाबा जी हैं, उनके विषय में क्या किया जाए? पढ़े लिखे लोग होते बैठे गद्दी पे या परिवार वाले बैठे होते गद्दी पे तो उन्हें परिवार का मोह होता। पढ़े लिखे बैठे होते तो उन्हें मालूम होता क्या है। बाबा जी तो ये कामरें चल रही हैं, उन पर पुष्प बरसाए जा रहे हैं। कितने स्कूल बंद हो गए बताओ, दिमाग भटकाया जा रहा है, अलग किया जा रहा है। मुद्दे पे तो बात ही नहीं करते हैं मुख्यमंत्री जी किसी पे। मुद्दा हटा के दूसरे में, अयोध्या में कितना चंदा चोरी हुआ है बताओ। अब वो चंदे की बात नहीं है, कहते तुमने क्या दे दिया। अरे जो जिस लायक था उसने वो चंदा दिया। तो ये ऐसे बाबा जी, मतलब जिसने दिया है वही पूछ सकता है। अरे नहीं दिया है तो वो भी पूछ सकता है तो देश का पैसा चोरी क्यों किया जाएगा? मंदिर आस्था से दिया है लोगों ने, हमने नहीं दिया, आपने दिया, तो वो मंदिर के लिए दिया है तो मंदिर में लगना चाहिए। क्या है, सुन, मंदिर का पैसा मंदिर में लगना चाहिए, न कि लोग घोटाला करें उसका। अभी आपके घर तक आने में हमें इसी रोड पे आधा घंटा लग गया। नहीं तो, और सारे युवा पढ़े लिखे, बहुत लंबी लंबी कतारें, कावड़ यात्रा चल रही है, भटकाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन सेवा में लगा हुआ है। राम राज्य की तस्वीर है ये बाबा जी की मेहरबानी है सब। यदि पढ़े लिखे लोग बैठे होते आज देश पे कुर्सी पे तो वो देश की व्यवस्था समझते और वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजी के साथ चलाते देश को। आज देश पे कितना कर्ज बढ़ गया है। पहले कितना कर्ज, कांग्रेस के समय में कितना कर्ज था, और प्रधानमंत्री जी ने लोभ लुभावने वादे करके कि 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, 15-15 लाख आएंगे, फिर कहने लगे अब 20-20 हज़ार आएंगे। पहले 15 लाख में से 1-1 लाख ही दे दूँ तब भरोसा जताया जाए। उसके बाद ही भरोसा कर लिया। हाँ, उनके बाद भरोसा किया जाए कि हाँ माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी पैसा देंगे। अब तो झूठ बोलने वाले हैं ये। अब भरोसा उठ गया, अब सब लोग जाग गए कि हाँ बीजेपी झूठ बोल के वोट लेती है और समाज में। अब संविधान ख़त्म कर दिया, बताओ, संविधान के लगे हुए हैं। संविधान ख़त्म हो गया तो देश के छोटे लोग क्या करेंगे? ये संविधान के ही आधार पर हम लोगों को पूरा अधिकार मिलता है। ये कानून व्यवस्था के तहत, मोदी जी का संविधान के तहत ही तो प्रधानमंत्री बन गए, उन कहाँ बन जाते। तो ऐसे ही है, बाबा जी बैठे हैं, कामरियों पे फूल बरसाए जा रहे हैं, किसानों के बेचारों के अनाज पे कोई वो नहीं मिल रहा। कितना आलू सस्ता है, कितने किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में किसानों के बारे में सोचते तो उन्हें कुछ न कुछ अनुदान दिया जाता, किसी भी तरह से आलू पे सब्सिडी दी जाती या कुछ किसी तरह। आज के समय में बहुत स्थिति खराब है। अच्छा, पीडीए का असली फॉर्मूला क्या है? पीडीए का पूरा फुल फॉर्म क्या है? आपके अध्यक्ष ही बदलते रहते, उधर भाजपा वाले पूरे पीडीए का फॉर्मूला बदलते रहते। पीडीए का तो एक ही वो है फार्मूला, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक। पिछड़े, अति पिछड़े, उसमें जो भी पिछड़े लोग हैं, और दलित, कई दलित में बहुत सारी जातियां आती हैं, वो सारे सब लोग मिलके अब की बार समाजवादी पार्टी को वोट देंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे और फिर प्रदेश में खुशहाली आएगी। कितनी सीटें जीतेगी समाजवादी पार्टी 2027 में? समाजवादी कम से कम 350 सीट जीतने जा रही है। ऐसा ना हो कि नतीजों के बाद आप लोग कहें ईवीएम में गड़बड़ थी, बेईमानी कर ली। नहीं, बेईमानी भी होती है, लेकिन इस बार बेईमानी नहीं होगी। बेईमानी तब होती है जब थोड़ा ही अंतर होता है। अब की बार तो बहुत अंतर से समाजवादी जीतेगी, तो बेईमानी नहीं हो पाएगी। क्या अपील करना चाहते हैं एटा की जनता से? एटा की जनता से यही अपील करते हैं कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी को वोट दें और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने
फिर प्रदेश में खुशहाली आए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जसवीर जी, हमारी तरफ से भी आपको आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए और आपकी पार्टी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। थैंक यू भैया, धन्यवाद।